आपने उनके मृत्यु के शोक को उपहास का कारण बना दिया। जो अभी यहाँ अट्टहास कर रहे थे ना, उनकी जीवा की माला में अवश्य बनाऊंगा। और तुम असुर सैनिक, तुम्हें तो मैं ऐसी मृत्यु दूंगा कि मृत्यु भी तुम्हें देखकर कांप उठेगी। किंतु उसके पूर्व उन नारियों के दम को चूर कर उन्हें उनका उचित स्थान अवश्य दिखाऊंगा मैं। साहस है तो बात नहीं, जाकर आघात करो उन पर। असुर महानायक, मेरे ये शब्द व्यर्थ नहीं होंगे तो आप स्वयं भी उन नारियों से मेरे प्रतिशोध के साक्षी शीघ्र ही बनेंगे। माता, मुझे अपने स्थान पर लौटने की अनुमति दीजिए। आपको अनुमति है देवी संपत्कर। कुरुंद, मेरा वार अवश्य सफल होगा देवी, और तुम्हें आगे बढ़ने से रोकने पर विवश कर देगा। ये मेरे अग्नि अस्त्र छा जाएंगे इन सब पर और नष्ट कर देंगे इन्हें और इनकी सेना को। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं इस दुष्ट का वध कर सकूं। देवी संपत्करी, उसका क्रोध उस पर हावी हो रहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम भी अपने क्रोधावेश में आकर उसका प्रत्युत्तर दें। देखो, देखो नारियों मेरी गति को और सामना करो उसकी तीव्रता का। दुष्ट असुर ने तो जैसे अग्नि वर्षा ही आरंभ कर दी है। अब माता की अनुमति से इस दुष्ट को उत्तर देना ही होगा। प्रणाम माता। चाहिए देवी कौतुका, मेरा आशीष आपके साथ है। धन्यवाद माता। माता कौतुका अश्वों की नियंत्रक देवी अर्थात गतिशीलता और शौर्य की देवी हैं। दुष्ट कुरुंद, तुम्हारे अंत का आरंभ इन अग्नि पुंजों को बुझाकर ही करूंगी मैं। मृत्यु बड़े तीव्र वेग से तुम्हारी ओर बढ़ रही है।
हमारी ओर बढ़ रही है। अत्यंत ही शक्तिशाली प्रतीत हो रही है ये अश्वसेना। इनका सामना करना सरल नहीं होगा। जय मंत्री कुटलाश, और वहां जो घटित हो रहा है उसकी सूचना दीजिए मुझे। योग्य महानायक। ऐसा प्रतीत हो रहा है देवी की सेना नहीं, आसुरों का विनाश इस ओर आ रहा है। देवी, तुम्हारी शक्ति का सामना करूंगा मैं, और अपने भ्राता दुर्मत के वध का प्रतिशोध अवश्य लूंगा। मेरी सेना भयभीत हो रही है, मुझे शीघ्र कुछ करना होगा। मुझे रोकने का सामर्थ्य नहीं है तुम में। जिस तीव्र गति का बखान तुम दोनों भ्राता करते थे, जिसका प्रदर्शन करने की तुमने हमें चुनौती दी थी, ये वही तीव्र गति है कुरुन। नारी को अपने सीमा में रहना ही शोभा देता है देवी। मेरे गति को चुनौती देकर तुमने अपने विनाश को आमंत्रित किया है देवी। कैसे संभव? मेरे अग्निपुंजों को अपना मार्ग कैसे बना लिया इस देवी ने? हमारी रक्षा करो, ये देवी और इनकी अश्वसेना हमारा अंत कर रही है। रुको पुत्र, संकट गंभीर है अथवा नहीं, शीघ्र ही ये ज्ञात होगा मुझे, तभी मैं उसे दूर करने का उपाय नियत करूंगा। धराशायी हो गई मेरे असुर सैनिक, नष्ट हो गई मेरे सदाई संपूर्ण असुर सेना। मूर्खता हुई, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। इतनी बड़ी मूर्खता की कि अपना आक्रमण करने में इतना समय लगा दिया मैंने। ये दुष्ट असुर अपने छल कपट का कभी परित्याग नहीं करेंगे। अब ना तुम्हारा गर्जना करने वाला ये अश्वशेष रहेगा, और ना ही मेरे प्रति अपमानजनक वचन बोलने वाला तुम्हारा ये मुख।
इसके भ्राता दुर्मद ने माता संपत्तिकरी के मुकुट को हानि पहुंचाने की मूर्खता कर अपनी मृत्यु को बुलावा भेजा था और अब इस दुष्ट कुरुंद ने भी माता कौतुका की गदा को क्षति पहुंचाकर फिर से वही भूल की। क्या हुआ देवी? इस बार तो तुम्हारी गदा ही क्षतिग्रस्त हुई है देवी, किंतु मेरे अगले वार से तुम्हारा शीश तुम्हारे धड़ से विलक कर दूंगा मैं। नहीं मूर्ख, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं देवी, मैं तुम्हारे अंकुश के वार को सफल नहीं होने दूंगा। तुम सभी को जीवन दान दे रही हूं मैं, जिससे तुम अपने उस दम्भी अधर्मी महानायक असुर को माता पराशक्ति श्री माता ललिता के आगमन का उचित संदेश दे सको, जो शीघ्र ही उसकी मृत्यु बनकर उसके द्वार पर प्रकट होंगी। जो भयंकर दृश्य मैंने आज देखे हैं, उनका वर्णन करना तो अत्यंत कठिन है, किंतु मुझे शीघ्र जाकर असुर महानायक को सावधान करना होगा। माता कौतुका देवी की, श्री माता ललिता की, माता कौतुका देवी की। श्रीं ऐं क्लीं सौः ॐ नमः त्रिपुरा सुंदरी हृदय देवी शिरो देवी शिखा देवी कवच देवी। हमें शीघ्रता कर अमरपुर के राजभवन पहुंचना होगा। कदाचित अब दुर्मद और कुरुंद के अंत से सीख लेकर भंडासुर अपने चलता है के भाव को त्याग कर धर्म के मार्ग को अपना ले। उसके लिए यही उचित होगा, क्योंकि माता और उनकी सेना के रूप में उसकी ओर बढ़ते उसके महाविनाश को रोकने का एकमात्र यही उपाय है उसके पास। उन देवी के रथ से उत्पन्न होते इस प्रकाश के परे कुछ भी नहीं देख पा रहा हूं मैं। महानायक, अनर्थ हो गया। मंत्री कुटिलाक्ष इस अवस्था में, अर्थात कुरुंद का भी अंत हुआ। असुर महानायक, वो मुझे अनुमति दीजिए पिताजी, मैं भी इन सबको एक ही पल में। नहीं, तुम नहीं, किंतु असुर महानायक,
वो देवी तो अत्यंत शक्तिशाली प्रतीत होती हैं और वो हमारी ओर ही आ रही हैं। अर्थात ये संकट विकराल रूप धारण कर चुका है असुर महानायक। हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। पूर्व में ही कहा था मैंने कि नारी को हीन समझना बहुत बड़ी भूल है, किंतु मैंने ये भूल नहीं की। उनका सामना करने का एक ऐसा उपाय है मेरे पास जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम सभी के अर्थहीन वचन बहुत सुन चुका है भंडासुर, किंतु अब तुम्हारे साथ ये समस्त संसार भंडासुर के महासुरों की गर्जना सुनेगा। हुम्बा हुम्बा। जिम्बा जिम्बा। कदाचित भंडासुर पूर्व से ही माता के आगमन के लिए तैयार था। कहीं इसके चरण हमारे ऊपर ही ना पड़ जाए। ऐसा हुआ तो हम कुछ जाएंगे। बहुत भूखे होंगे ना तुम दोनों? तो प्रतीक्षा मत करो। तुम्हारे जिस भोज का आगमन हो रहा है उसे रोको और उसे ग्रहण करो। ऐसे सर्वाधिक विशालकाय जीवों की रचना की है इस दुष्ट भंडासुर ने। कदाचित अपनी विशालता के कारण ये दोनों अपने एक ही वार से माता के रथ को अस्थिर करने में भी सक्षम होंगे। श्री माता ललिता के मार्ग में बाधा बनने का दुस्साहस मत करो, अन्यथा तुम्हारा विनाश निश्चित है। कदाचित तुमने हमें उचित प्रकार से देखा नहीं है, इसीलिए तुम्हें हमारी शक्ति का अनुमान नहीं हो रहा। आपका कथन सर्वथा उचित था पिताश्री। ये दोनों तो उन्हें पल भर में कुचल कर रख देंगे। देवियों, अब और विलंब ना करो, शीघ्र ही हमारे समक्ष आओ और भोजन बन जाओ हमारा। भोजन। माताओं के प्रति इतनी उदंडता का दुस्साहस कर रहे हैं ये दोनों। इतना विलंब क्यों कर रही हो तुम? हमारे महानायक के अनुसार तुम सब हमारा बोझ हो। आओ और भोजन बनो हमारा, भूख मिटाओ हमारी।
देवी श्यामला, देवी श्यामला। माता पराशक्ति श्री माता ललिता ने इन असुरों के संहार हेतु माता श्यामला को चुना है। किंतु माता अस्त्र शस्त्र से विहीन रहकर उनकी ओर क्यों बढ़ रही है? इस प्रकार माता इन विशालकाय असुरों का संहार कैसे करेंगी? कदाचित ये देवियां उन महाअसुरों से भयभीत हो गई हैं, इसलिए उन्होंने सभी देवियों को एक एक करके उन असुरों का आहार बनने के लिए भेजना आरंभ कर दिया है। देवी, तू तो मेरे दांतों के मध्य में ही फंस जाएगी। तुमसे नहीं मिटेगी मेरी भूख। तनिक अपना आकार बढ़ाओ देवी, ताकि मेरी भूख मिट सके और मैं तृप्त हो सकूं देवी। और आकार बढ़ाओ। माता अपने शस्त्र क्यों नहीं धारण कर रही हैं? और आकार बढ़ाओ। अब तुम हमारा बोझ बनने के लिए तैयार हो जाओ। उचित है, तो तुम्हें अपने हाथ से ही अपने मुख में डाल लूंगा मैं। नहीं, ये देवी मेरा आहार बनेगी। उचित है, ऐसा प्रतीत होता है भ्राताश्री, ये देवी मेरा ही भोजन बनना चाहती है। भोजन बनने आई हो और खड़ग धारण कर रही हो। देवी, इस प्रकार हमारे साथ क्रीड़ा मत करो। भोजन बन जाओ हमारा। देवी, अब यहाँ से मत हिलना। मेरे महासुर हुम्बक पर खड़ग से आघात कर दिया इस देवी ने।
दोनों महासुर इस देवी के समक्ष टिकने में अक्षम रहे। जिम्भन पर प्रहार करते तो देखा था मैंने माता को, किंतु हुंबक का वध उन्होंने कब किया गणेश? जब अपने खड्ग को झुलाते हुए माता जृंभन के कंठ की माला पर स्थित थी और उन्होंने हुंबक का वध करने हेतु छलांग मारी थी। इस विशालकाय असुर के मृतदेह को हमारे रथों पर गिरने से रोकना होगा। माता श्यामला देवी की, माता श्यामला देवी की, माता श्यामला देवी की। मेरा कार्य संपन्न हुआ माता। अब भंडासुर का भेजा महासुर उसके अमरपुर पर ही भारी पड़ेगा। शीघ्र कोई उपाय कीजिए। महाअसुर का शरीर अगर अमरपुर पर गिरा तो बहुत विनाश होगा महानायक। कौन है ये देवी पराशक्ति? अपना आत्मविश्वास खोकर स्तब्ध और विचलित रह गया है भंडासुर। भंडासुर स्तब्ध है क्योंकि जिन्हें वो शत्रु मानता है, जो युद्ध के प्रयोजन से प्रस्तुत हुई हैं, उन्हीं माता के नेत्रों में उसे क्रोध के स्थान पर अपार ममता की झलक प्राप्त हुई है। जो नहीं होना चाहिए था वही हो रहा है। जो महासुर हमारी रक्षा हेतु रचे गए थे, उनका शव यहाँ गिरकर हमारे लिए संकट उत्पन्न कर रहा है। इसके शीश से ही अमरपुर के द्वार को क्षति पहुंच रही है। यदि विशालकाय शरीर अगर गिरा तो राजभवन का आधार ध्वस्त हो जाएगा महानायक। हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। पिताश्री, इसका उपाय मैं करता हूँ। अपने बल से इसे रोक दूंगा मैं। भ्राता इंद्र शत्रु का बल पर्याप्त नहीं, हमें भी अपने बल का प्रयोग करना होगा। असुर महानायक भंडासुर ज्ञात नहीं अभी भी किस अनिर्णय की अवस्था में है, किंतु हमें तो निर्णय लेना होगा। असुर महानायक भंडासुर जी, महासंकट हमारे समक्ष है। इनका सैनिक बल भी अधिक समय तक इसका भार रोक नहीं पाएगा। आप कुछ कीजिए।
कदाचित माता पराशक्ति श्री माता ललिता के शुभ दर्शन पाकर भंडासुर के हृदय में भी भक्तिभाव जागृत हुआ है। माता पराशक्ति के समक्ष पूर्ण भक्ति भाव से हाथ जोड़ना तो भंडासुर के लिए समर्पण और शरणागत बनने के समान है। अर्थात प्रभु, जब भंडासुर के मन से शत्रुता का भाव ही मिट जाएगा और वो स्वयं माता का शरणागत बन जाएगा तो इस भयंकर युद्ध का कोई कारण ही शेष नहीं रहेगा। ये यहीं समाप्त हो जाएगा। असुर महानायक किसके प्रभाव में इतना मंत्रमुग्ध है? जिमरुन के शव को यहाँ गिरने से रोकने में सहायता क्यों नहीं कर रहे वो? मुझे ये मैं क्या करने जा रहा था? सर्वप्रथम मुझे इसे कहीं दूर गिराना होगा। असुर महानायक भंडासुर की जय! असुर महानायक भंडासुर की जय! कैसा विचित्र मनोभाव उत्पन्न हुआ था मेरे मन में। महानायक भंडासुर की जय! भंडासुर को जो अवसर प्राप्त हुआ था उसे गंवाकर अब उसने अपनी भयंकर नियति को ही स्वीकार किया है, जिससे अब कोई उसकी रक्षा नहीं कर सकता। किंतु गणेश, इन मूर्ख असुरों को इसका तनिक भी आभास नहीं, जो अभी भी अपनी पराजय पर उत्सव मना रहे हैं। असुर महानायक भंडासुर की जय! क्या इतनी असाधारण है उनकी शक्ति कि उसके वश में आकर स्वयं मैं असुर महानायक भंडासुर भी उन देवी के समक्ष हाथ जोड़ने पर विवश हो रहा था। देवी दंडीनाथ, मेरी इच्छा है कि भंडासुर को अपनी इस पराजय पर विचार करने का एक अवसर प्राप्त होना चाहिए और युद्ध के नियमों के अनुसार संध्या काल का ये समय युद्ध विराम का समय, इसलिए हमें प्रातः प्रस्थान करना चाहिए। अस्त्र देवी कामेश्वरी भगमालिनी। असुर महानायक, हमारे शस्त्र आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं। हमारे महायोद्धाओं के नेतृत्व में हमारी सेना युद्ध करने के लिए तत्पर है। हमें अनुमति दीजिए। हाँ असुर महानायक, वैसे भी हम हार गए हैं, जिससे हमें शत्रु की शक्ति का परिचय प्राप्त हो चुका है। अब हमें उस पर आक्रमण करने में और विलंब नहीं करना चाहिए। क्रोध से हो भयभीत ब्रह्मांड। भंडासुर, भय कब से सताने लगा तुम्हें? मद मस्ती में डूबे सृष्टि। किसी नारी की शक्ति तुम्हारे समक्ष कैसे टिक सकती है?
तो इसे लेकर इतना विचार करने की क्या आवश्यकता है? काम के वश में है संसार। आक्रमण करो, परास्त करो उसे और अपनी सेविका बना लो उस देवी को। क्रोध से हो भयभीत ब्रह्मांड। अब विलंब उचित नहीं, सभी तत्पर हैं। तुम भी प्रस्तुत हो? अंत कर दो उस नारी का। मुझे पिताश्री से संवाद करना है, युद्ध की आज्ञा लेनी है उनसे। पुत्र, तुम्हें तो ज्ञात ही है कि भोजन के समय किसी अन्य विषय पर ध्यान केंद्रित करना, वार्तालाप करना उनके नियमों के विरुद्ध है। मेरे समक्ष बार बार वही दृश्य क्यों उत्पन्न हो रहा है? मेरा कुशल इसी में है कि सर्वप्रथम उन देवी की शक्ति का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करूं, तभी उनका सामना करने का उपाय सूझेगा मुझे। भ्राता, बाहर शत्रु सेना घात लगाए बैठी है और ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में भी पिताश्री इतने शांति से भोजन कैसे कर सकते हैं? युद्ध आरंभ करने में इतना विलंब क्यों कर रहे हैं वो? शांत। काका विशंग गुरु शुक्राचार्य को यहाँ लाने के लिए ही गए हैं, क्योंकि गुरुदेव ही हैं जो पिताश्री को युद्ध के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इसलिए प्रतीक्षा कीजिए। भोजन उपरांत आपका पान प्रस्तुत है असुरराज। प्रणाम असुर गुरु। अभी आप ही के दर्शन की इच्छा थी मुझे। कदाचित तुम्हारा मन किसी दुविधा में है भंडासुर, और तुम्हें मेरे सुझाव की आवश्यकता है। हाँ गुरुदेव, मुझे अपने प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर चाहिए। ये देवी मेरी शत्रु कौन है, कहां से आई है और कितनी शक्ति संपन्न है, और युद्ध भूमि में भी इतने शांत और सौम्य भाव से कैसे रह सकती है? मुझे पूर्ण परिचय दीजिए इस देवी पराशक्ति का। शांत कीजिए मेरी जिज्ञासा गुरुदेव। सबसे भिन्न, सबसे परे, सर्वथा अद्वितीय है वो, जो सर्वोच्च है, जिनकी शक्ति असीमित है, जो अनंत है। उनकी महिमा का गुणगान मैं अपने शब्दों में कैसे करूं भंडासुर? मात्र 105 ब्रह्मांडों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर तुम महानतम असुर महानायक हो, तो उन देवी पराशक्ति की महानता का अनुमान करो, जिनकी सत्ता असंख्य ब्रह्मांडों में सहज स्थापित है। सर्वत्र व्याप्त अनंत चैतन्य की प्रत्यक्ष रूप है माता। वो चैतन्य जो सभी निर्जीव वस्तुओं को भी गतिशील ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसलिए माता पराशक्ति तो स्वयं वो प्राणवायु है जिनसे हमारा जीवन है, जीवन है, जीवन है।
असुर सम्राट मेरी ओर इतनी क्रोध से क्यों बढ़ रहे हैं? अर्थात गुरुदेव, इस पान को उठाने में मैंने जिस लघु शक्ति का प्रयोग किया, वो शक्ति भी क्या उन्हीं से है? और इसे चबाने हेतु मेरी जिस शक्ति का व्यय हो रहा है, क्या वो भी उन्हीं की शक्ति है? हाँ भंडासुर, कोई भी शक्ति अथवा कोई भी उनका अंश उनसे पृथक नहीं है। हमारा हर पग, हमारे हाथ उठाने की हमारी छोटी सी क्रिया, यहां तक कि हमारे शरीर में हमारी श्वास का आवागमन भी उन्हीं की ऊर्जा से संभव है। जो हमारे शत्रु है, यदि सभी उन्हीं की शक्ति से होता है, तो इसका ये अर्थ नहीं गुरुदेव के हमें उन्हें पराजित करने हेतु उन्हीं की शक्ति की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में कहूं तो उन्हें पराजित करना असंभव है। तो क्या उनसे युद्ध कर बहुत बड़ी मूर्खता नहीं कर रहे हैं हम? क्योंकि आपके वर्णन के अनुसार तो इसका एक ही परिणाम होगा, हमारी पराजय। जो स्वयं समस्त शक्ति की स्रोत है, उन्हें पराजित करना तो असंभव है, असंभव, असंभव है, असंभव है, असंभव। असंभव को संभव बनाना भंडासुर का स्वभाव है गुरुदेव। जो अन्य कोई नहीं कर सका, उसे भंडासुर करेगा। इसलिए विचार कीजिए, क्योंकि इस देवी के अंत का कोई तो उपाय होगा। उन माता का अंत करने का स्वप्न त्याग दो तुम भंडासुर, जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वत्र व्याप्त शक्ति है और अपने नारी रूप में होने के कारण जगत की हर नारी में अपनी अधिकता में उपस्थित और क्रियाशील है। अच्छा, तब तो वो देवी सुमोहिनी में भी होगी, जो अचानक मेरे पान उठाने भर से भयभीत होकर सिहर जाती है। जो अभी भी मेरे समक्ष सहमी हुई अवस्था में है। बताइए गुरुदेव, क्या वो देवी जो आपके अनुसार चैतन्य स्वरूपा है, वो देवी सुमोहिनी में भी व्याप्त है? विश्वास नहीं होता देवी सुमोहिनी इतने साहस और शक्ति का परिचय दे सकती है।
गुरुदेव, ये कैसी विचित्र घटना थी? इसका क्या कारण था? यह तो मात्र एक उदाहरण था कि माता सभी में है। किसी भी नारी में उसकी शक्ति अन्य सभी से अधिक क्रियाशील होती है। अर्थात यह प्रमाण है कि यदि वो चाहती तो देवी सुमोहिनी को माध्यम बनाकर तुम्हारा अंत यही कर सकती थी। अर्थात वो देवी किसी भी नारी के माध्यम से, देवी सुमोहिनी के माध्यम से भी अपनी इच्छा को प्रकट कर सकती है। किंतु यदि वो इतनी समर्थ है तो उन्होंने मेरा अंत क्यों नहीं किया? तो बताइए गुरुदेव, वो मेरा वध कर सकती थी, किंतु उसने ऐसा क्यों नहीं किया? अपने प्रत्यक्ष रूप में माता पराशक्ति एक सुहागन है, इसीलिए किसी सुहागन से अधर्मपूर्ण आचरण करवाना उन्हें स्वीकार नहीं। और यहां भी तुम्हारी पत्नी की तुम्हारे प्रति अटूट निष्ठा का मान रखने हेतु उन्होंने देवी सुमोहिनी को अपना माध्यम नहीं बनाया। एक सुहागन होने के नाते यही माता का तत्व है और यही उनका मूल स्वभाव है। वो प्रभु महाशिव के प्रति निष्ठा से समर्पित है और प्रभु महाशिव उनके प्रति, जिनसे विवाह उपरांत ही माता ने अपना सिंहासन ग्रहण किया था। अपने पति प्रभु महाशिव के प्रति उनका स्नेह और समर्पण अतुलनीय है। मैंने कहा था ना, जो कोई संभव नहीं कर सकता उसे भंडासुर करेगा। मुझे इन देवी को पराजित करने का उपाय सूझ गया है गुरुदेव। उनकी महिमा का इतना बखान सुनकर भी, उनकी असीमित शक्ति का ज्ञान होने पर भी तुम ऐसा करने के लिए कैसे सोच सकते हो? विचार तो आप नहीं कर रहे गुरुदेव, क्योंकि स्वयं आपने ही तो मुझे उनकी पराजय का मूल मंत्र सुझाया है। मैंने तुम्हें क्या सुझाया भंडासुर? यही गुरुदेव, कि जो उनकी शक्ति है वही उनकी दुर्बलता है, अर्थात प्रभु महाशिव। भंडासुर की कपट कल्पना यहाँ तक जा सकती है, इसकी कल्पना तो मैंने भी नहीं की थी। मैं प्रभु महाशिव को ही अपने निकट स्थित कर लूंगा, फिर वो देवी मेरे समक्ष अपने अस्त्र कैसे धारण करेगी? भंडासुर अपने कपट की सारी सीमाएं लांघकर वो मेरे विरुद्ध अपना कवच बनाकर महाशिव को लाने की रचना रच रहा है। धूर्तता की पराकाष्ठा है भंडासुर के सिवाय। ऐसा कुविचार भला किसके मन में उत्पन्न हो सकता है? तुम्हें ज्ञात भी है जिन्हें तुम अपने निकट स्थित करने का स्वप्न देख रहे हो, वो प्रभु महाशिव कौन है? समस्त ब्रह्मांडों की चैतन्य ऊर्जा की प्रत्यक्ष नारी रूप माता पराशक्ति श्री माता ललिता है। दोषी परम चैतन्य के पुरुष रूप है प्रभु महाशिव। प्रभु महाशिव
कहां स्थित करोगे तुम? इतना सामर्थ्य है तुम में? गुरुदेव, कुछ सत्य कर्म और यज्ञ आदि कर यदि देवता अपनी सहायता हेतु देवी पराशक्ति का साथ देवी माता ललिता के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, तो ये भंडासुर उनसे भी अधिक कठोर तप और यज्ञ कर प्रभु महाशिव का आवाहन क्यों नहीं कर सकता है? युद्ध में विजय हेतु इतना तो चलता है। किंतु तुम ये कैसे करोगे भंडासुर? क्यों? मुझे भला कौन रोकेगा गुरुदेव? मुझे ज्ञात है तुम्हें रोकना अत्यंत कठिन है, क्योंकि असुर तुम्हारे अधीन है और देवता तुम्हारे प्रभाव से मुक्त नहीं। महादेव से वरदान प्राप्त किया था तुमने भंडासुर, इसलिए स्वयं ब्रह्मदेव, नारायण और महादेव भी तुम्हें रोकने का प्रयत्न नहीं करेंगे। किंतु क्या गुरुदेव? किंतु कोई है जो तब भी तुम्हारे मार्ग में विघ्न उत्पन्न कर सकते हैं। कौन गुरुदेव? कौन है वो? वही जो विघ्न हरता भी है तो विघ्न करता भी। वही श्री गणेश जो तुम्हारे जन्मदाता है और वही तुम्हारे अंत हेतु सर्वाधिक आतुर भी होंगे। तो सर्वप्रथम मैं उन्हें ही यहां अपने अमरपुर में स्थित करूंगा। प्रभु महाशिव का साथ पाने की अपनी कपट योजना की सफलता हेतु अब वो सर्वप्रथम अपने सभी विघ्न मिटाने के लिए तुम्हारा समर्थन प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है विघ्नहर्ता गणेश। ये असंभव है माता, ऐसा कदापि नहीं होगा। ये भी असंभव के समान है। उनका आह्वान कर असीमित समय के लिए यहां स्थित करना। जब मात्र उनकी प्रतिमाओं को स्थापित करने से इतना सामर्थ्य हो गया हूं, तो उन्हें यहां आने के लिए विवश करने का सामर्थ्य भी रखता हूं। प्रत्यक्ष रूप में वहां मुझे स्थित करने हेतु अनुष्ठान अथवा पूजा करने का सामर्थ्य नहीं है भंडासुर में। उसके वश में जो भी है वो सभी करने पर भी मैं विवश नहीं होऊंगा, कदापि नहीं जाऊंगा वहां। मैं ऐसी स्थिति उत्पन्न करूंगा कि गणेश जी स्वयं मेरे समक्ष प्रकट होने पर विवश हो जाएंगे।